तो बंगाल चुनाव में तेज प्रताप यादव और भाजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके आसार जो है वो अभी से ही दिखने लगे हैं। आपको ज्ञात होगा कि तेज प्रताप यादव ने कहा था कि बंगाल चुनाव में अपनी किस्मत वो आजमाएंगे और बंगाल चुनाव में वो चुनाव भी लड़ेंगे। बंगाल चुनाव में यादवों की संख्या भी काफी ज्यादा है और ऐसे में अब इस बात की तरफ बातचीत शुरू हो गई है कि एनडीए में शामिल होकर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने वाले हैं, जो अपने आप में तेजस्वी यादव के लिए तो एक बड़ा संदेश भी है और कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी भी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अब लालू परिवार का एक सदस्य तेज प्रताप यादव भाजपा के साथ मिलकर बंगाल चुनाव में ममता दीदी को हराने वाले हैं। पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने इन दिनों देखा होगा कि कांग्रेस की कैसे बखिया उधेरते हुए आपको जो है वो तेज प्रताप यादव दिखाई दिए। जब मोदी जी के ऊपर कोई भी कांग्रेस की तरफ से टीका टिप्पणी कर रहा था, उस दौरान तेज प्रताप यादव बड़ी मजबूती के साथ मोदी जी के बचाव में जो है उतरते हुए दिखाई दे रहे थे। जब राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने देश बेच दिया, उस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि ना ना, मोदी जी कैसे देश बेच सकते हैं, देश तो राहुल गांधी ने बेचा है। जब तेज प्रताप यादव से किसी ने पूछा कि मोदी जी को बतौर प्रधानमंत्री आप कितने नंबर देंगे 10 में से, तब एकदम से अपना पूरा, वो कहा जाता है ना, पूरा का पूरा नंबर जो है वो मोदी जी के ऊपर लुटा दिया और कहा कि 10 में 10 नंबर जो है वो मोदी जी को हम दे रहे हैं। और ये सारी बातें बता रही है कि साहब अब जो है वो तेज प्रताप यादव के दिलों में मोदी जी घर तो कर गए हैं, कमल का फूल इनके दिलों में भी खिलने लगा है। और ये फूल का खिलना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब एनडीए में इनकी भी पूंछ बढ़ चुकी है और एनडीए के साथ दोस्ती करने को तैयार हैं तेज प्रताप यादव। आपको ज्ञात होगा कि जैसे ही बिहार चुनाव बीता था, उसी दौरान जो है वो तेज प्रताप यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो बंगाल में जाके चुनाव लड़ेंगे और उसको लेकर अब जो है वो तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि एनडीए भी वहां चुनाव लड़ने वाली है। एनडीए जो है वो पूरा अपना जो है एकदम से थ्योरी तैयार कर रही है, प्रैक्टिकल को उतारने की कोशिश कर रही है। उन तमाम नेताओं को साथ में लेके बंगाल में धप्पा करने वाली है ममता दीदी को, जिससे ममता दीदी भी चौंक जाएंगी। अब देखिए, चिराग पासवान होंगे, दलित वोट अपना होगा। इससे पहले नितिन नवीन को जो है वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के उन्होंने एक पहले ही संदेश दे दिया है कि जितने भी बिहारी हैं वो हमारे अपने हैं और वो सर्वोच्च पद पे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बात है कि जो लाला वोटर हैं वो भी हमको वोट कर दें। और तेज प्रताप यादव को साथ लेके ये पुख्ता कर देंगे कि साहब यादवों से भी हमारा कोई बैर नहीं है, यादव भी हमारे साथी हैं। और ऐसे में जब तेज प्रताप यादव की जरूरत भी मोदी जी बने हुए हैं या फिर भाजपा एनडीए बना हुआ है, और अभी बंगाल को मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि जितना अभी तेज प्रताप यादव के लिए मोदी जरूरी है, उतना ही मोदी के लिए तेज प्रताप यादव जरूरी है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि तेज प्रताप यादव और मोदी जी एक साथ मिलकर बंगाल में ममता दीदी को हराने के लिए उतर जाए। और उनका गेम प्लान ही है कि किसी भी तरीके से ममता दीदी को हटाया जाए। आपने देखा था, ऐलान पहले कर चुके हैं तेज प्रताप यादव कि बंगाल में तो हम लड़ेंगे। और उधर चिराग पासवान को लेके जो है वो पहले से ही प्लान तैयार कर रही है भाजपा कि चिराग पासवान को कहां फिट किया जाए बंगाल में, कौन से वो एरिया है जहां पे बहुजन समाज के लोग ज्यादा हैं, जहां पे चिराग पासवान को भेजा जाए। चिराग पासवान एक उभरता हुआ वो नाम है जिसकी चर्चा पूरे भारत में होती है और उससे कम चर्चा तेज प्रताप यादव की भी नहीं होती। और अगर यादव वोटरों की बात की जाए तो 12% लगभग यादव वोटर जो है वो पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल को जीतना है तो यादव वोटर को अपने पक्ष में करना पड़ेगा और अकेले भाजपा के बस की बात नहीं है। फिर उनको चाहिए एक ऐसा चेहरा जिनके ऊपर यादव भरोसा कर लें, और वो चेहरा तेज प्रताप यादव से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भाजपा और तेज प्रताप यादव साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे बंगाल में? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।